वर्णीय अनंत श्री विभूषित परमराध्य सदगुरु महाराज के पाद पद्मों में कोटि कोटि बार नमन। सत्संग में आए हुए सत्संग प्रेमी महान भाव माता एवं भक्तिमती बहनों, सबों के अंदर विराजमान परमपिता परमात्मा को कोटि कोटि बार नमन। आज यह ज्ञान यज्ञ हमारे रघुनंदन बाबू अपने माता के दिवंगत आत्मा के शांति हेतु यह ज्ञान यज्ञ करवा रहे हैं। कहा गया है शास्त्र में, पृथिव्या अपि को मान स्वर्गादपि को उच्चतरः वायुरपि को दुतरम। पृथ्वी से बड़ी क्या चीज है, स्वर्ग से ऊंचा क्या है, और हवा से तेज चलने वाला क्या चीज है। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, माता पृथ्व्यापि को मोहयान, माता पृथ्वी से बड़ी है, माता पृथ्वी से भारी है। पिता स्वर्गादपि को उच्चतर है, पिता स्वर्ग से ऊंचा है। मन वायुरपि को दुतरम, मन हवा से तेज है। तो हमारे रघुनंदन बाबू माता के दिवंगत आत्मा के शांति हेतु यह ज्ञान यज्ञ करवा रहे हैं। तो रघुनंदन बाबू माता के भक्ति के द्वारा यह इतना बड़ा ज्ञान यज्ञ करवा रहे हैं। वह जीवात्मा जहां भी हो, जीव को सुख मिले, इसके लिए यह ज्ञान यज्ञ करवा रहे हैं। कहा गया है शास्त्र में, भक्त मरे क्या रोइए, जो अपने घर को जाए, रोइए साकट बापुरा, जो हाथों हाथ बिकाए। भक्त का शरीर जब छूटता है, उसके लिए कोई चिंता करने का बात नहीं है, कोई रोने धोने की बात नहीं है। वह तो अपना घर गए, उसको यहाँ भी सुख है और यहाँ से जाने के बाद वहां भी सुख है। उसके लिए चिंता करने का कोई बात नहीं है। अरे रोइए उसके लिए, चिंता उसके लिए कीजिए जो कि साकट है, उसके लिए चिंता कीजिए। जो यहां से गया कुछ लेकर के नहीं गया, क्या दशा होगा वहां विचार कर लीजिए। जब जमराज पलंग चढ़ी बैठता, रूप देखे तो तहिया, मारी सटा से जमपुर ले जेतो, बापक कब भैया, रे मूर्ख मन राम का भजम कैया। जो साकट है, इतना मुंगरी का मार लगता है उसको, जब आंख से आंसू चलता है ना, तो समाज के लोग कहते हैं अब माया छोड़े लगले, माया छोड़े लगले। वो मुंगरी का मार लगता है।
जो संत महात्मा है, जिस तरह इस शरीर में हंसते रहते हैं और यहाँ से जाने के बाद भी वहां भी हंसते रहते हैं, उसको दोनों हाथों में लड्डू है, दोनों जगह सुख है। अरे जीवन में क्या कमाया हीरा और मोती, क्या करो यारो कफन में जेब नहीं होती। यदि कफन में जेब होता तो यहां से लेकर के जाते, पैसा धन संपत्ति को उठा करके ले जाते, लेकिन ऐसा भी नहीं है। हमारे रघुनंदन बाबू के माताजी संसार से चली गई, आप लोग देखे क्या चीज लेकर के गए, कुछ साथ नहीं गया। राजा सिकंदर जब शरीर छोड़ने लगा था तो अपने प्रजा से कहा था, जब मेरा अर्थी को ले जाएगा ना तो मेरा दोनों हाथ बाहर कर देना, ताकि संसार के लोग देखे कि राजा सिकंदर इतना धन संपत्ति रहते हुए खाली हाथ जा रहा है, कुछ साथ में लेकर नहीं जा रहा है। संसार के लोग देखेगा कि राजा सिकंदर कुछ लेकर के नहीं गया। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले एक बंदे जंजीर। राजा हो या रंक हो, प्रजा हो, जाना तो है सबको, कोई सिंहासन पर चढ़ करके चलते हैं और कोई बांध करके घिसते हुए ले जाता है। कबीर साहब को जब विमान आया ले जाने के लिए तो कबीर साहब ने पूछा कि राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए। जब भगवान बुलाने के लिए आया तो पूछते हैं धर्मराज से कबीर साहब ने, कहाँ ले जाओगे? कहा स्वर्ग। कहा स्वर्ग में क्या सब चीज है? कहा बाबा मत पूछिए, सुख का भंडार है वहां, दुख नाम का चीज नहीं है। जितना सुख है वह सुख आप भोगेंगे। तो कबीर साहब पूछते हैं वहां सत्संग होता है? कहा वहां सत्संग नहीं होता है, जो सुख सुविधा आप ले सकते हैं लेकिन वहां सत्संग नहीं होता। कबीर साहब रोने लगे। कहते हैं कबीर साहब कि राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न हो। जो साधु संतों के साथ में सुख मिल रहा है, यह सुख तो बैकुंठ में भी नहीं है। रोने लगे थे कबीर साहब। तो कोई बांधे जाता है, कोई विमान से जाता है स्वर्ग। देखिए, ते तंग भुक्तवा स्वर्ग लोके विशालंग छिने पुणे वंग त्रय धर्म मनु प्रपन्ना गतागतम काम कामा लभंते। जब तक पुण्य का पूंजी रहता है तब तक स्वर्ग में वास होता है। अब पुण्य का पूंजी जब खत्म हो गया तब तक आपको जो है वहां रखेगा। अब पुण्य का पूंजी खत्म हुआ, वहां से आपको फिर मृत्युलोक आना पड़ता है और यहाँ आकर के श्रीमान कुल में, धनवान कुल में आपका जन्म होगा। फिर से भक्ति करना आप प्रारंभ करेंगे। जब तक भक्ति पूरा नहीं होगा तब तक आना और जाना का चक्र लगा रहेगा। भक्ति पूरा हुआ, आवागमन का चक्र खत्म हो गया। तब हम प्रभु प्रभु एक ही होई, द्वैत द्वंद
रहा नहीं कोई, तब हम और प्रभु दोनों एक हो जाएंगे, आना और जाना का चक्र छूट जाएगा। तब जिस तरह से घी तो दूध में रहता है, लेकिन जब दूध को मथ करके घी निकाल लिया जाता है, अब फिर उसमें मिलाइए, मिलेगा? नहीं मिलेगा। ठीक उसी तरह यह जीवात्मा परमात्मा का अंश है, जीवात्मा परमात्मा का अंश है। जब यह जीवात्मा परमात्मा का भक्ति करके भक्ति को प्राप्त कर लेता है, तब यह फिर मनुष्य शरीर में नहीं आता। तब वही हम प्रभु प्रभु एक ही हुई, द्वैत द्वंद रहा नहीं कोई। तब हम और प्रभु दोनों एक हो जाएंगे, आना और जाना का चक्र छूट जाएगा। लाली मेरे लाल के जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गया तो मैं भी हो गया लाल। आग को देखने के लिए लोहा गया था, जैसे गया लोहा भी लाले लाल हो गया। ठीक उसी तरह यह जीवात्मा जब परमात्मा का भक्ति करता है ना, तो ये जीवात्मा परमात्मा ही बन जाता है, कोई अंतर नहीं रहता। तो यह भक्ति क्या चीज है? यह भक्ति आपको आना और जाना का चक्र आपको छुड़ा देता है। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, नेहा भी कर्मनाशो अस्ते प्रतिवायो न विद्यते स्वल्प मां पश्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात। हे अर्जुन, यदि थोड़ा सा भी यदि भक्ति कर लेता है मानव, तो महाभय से छूट जाता है। वह महाभय क्या है? मनुष्य शरीर के अलावा अन्य शरीर में चला जाना ही सबसे बड़ा भय है। कितना सुंदर शरीर परमात्मा ने दिया है। यदि यह शरीर चला गया गधा कुत्ता के शरीर में, विचार कीजिए कितना तकलीफ होगा। कोई जाना चाहता है गधा कुत्ता के शरीर में? नहीं जाना चाहता है। मनुष्य शरीर में कितना सुख सुविधा है और शरीर में है नहीं है। ठीक उसी तरह यदि थोड़ा सा भी जीवन में भक्ति कर लिया, हे अर्जुन, मनुष्य शरीर के अलावा अन्य शरीर में वो जीव नहीं जाता। जब भी मिलेगा मनुष्य शरीर मिलेगा। कबीर साहब तो साफ साफ कह दिए हैं कि भक्ति बीज विनसय नहीं, जो जुग जा अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत के संग। भक्ति का संस्कार जिसको पड़ गया है, मनुष्य शरीर के अलावा अन्य शरीर में नहीं जाएगा। जब भी मिलेगा मनुष्य शरीर मिलेगा। भक्ति बीज पलटे नहीं, आ पड़े जो चोल, कंचन जो बिस्टा पड़े घटे नता को मोल। यदि सोना गंदा में गिर जाए, क्या उसका दम घटेगा? आधिया दम में बिकेगा? वो नहीं बिकेगा, वही दम रहेगा। यह जीव भक्ति क्या है? अन्य शरीर में नहीं जाएगा, जब भी जाएगा मनुष्य शरीर में मिलेगा। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहे, हे अर्जुन, देहि नित्यम बद्यो अहं देहे सर्वस्व भारत तस्मात् समानि भूतानि न तुम सोचती महर्षि। हे अर्जुन, ये 84 लाख योनि भ्रमण करते करते कितना जीव पार करके एक बार परमात्मा का असीम कृपा हुआ है, मनुष्य शरीर मिला है। यदि यह शरीर पा करके ऐसे संत सदगुरु के शरण में जाकर के यदि वह नाम दाम लेकर के भक्ति करना प्रारंभ करेगा, हे अर्जुन, वह कभी अन्य शरीर में नहीं जाएगा। जब भी मिलेगा मनुष्य शरीर मिलेगा। भक्ति का संस्कार घटता नहीं है। अर्जुन कहते हैं भगवान से, भगवान, यदि यह जीव थोड़ा सा भक्ति किया,
शरीर छूट गया, क्या उसका अधोगति में तो कहीं नहीं चला जाता वह जीव? जिस तरह आकाश में बादल लगता है, हवा बहने के बाद क्षण भिन्न हो जाता है, बादल उड़ जाता है, कहीं उसी तरह उसका जीवन तो नहीं हो जाता, क्षण भिन्न तो नहीं हो जाता उसका जीवन। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, हे अर्जुन, कल्याणकारी व्यक्ति को कभी दुर्गति नहीं होती है। कहा, हे अर्जुन, नवे नाम मूत्र विनाश तस्य विद्यते नो ही कल्याण कीर्ति कस्य दुर्गति तात गच्छन्ति। हे अर्जुन, कल्याणकारी व्यक्ति को कभी दुर्गति नहीं होती है। जब भी मिलेगा मनुष्य शरीर मिलेगा, याद कर लो, अन्य शरीर में नहीं जा सकता। इतना उत्तम शरीर पर परमात्मा ने यह मनुष्य शरीर दिया है। यदि यह शरीर को आप गमा देते हैं इधर उधर, कितना तकलीफ होगा, विचार कर लीजिए। कहा, आहार निंद्रा भय मथनस्य समान में तत् पशु भी नारायणम ज्ञानं नारायणम धिकं विशेषु ज्ञानन हिना पशु भी समाना। आहार, निंद्रा, भय और मैथुन, भोजन करना, सोना, भय लगा रहना, संतान पैदा करना, पशु पक्षी भी करता है और मनुष्य भी करता है यही को चार काम। जब पशु पक्षी भी करता है यही चार काम, भोजन करता है, सोता है, भय लगा रहता है, संतान पैदा करता है, मनुष्य भी यही चार काम करता है, तो मनुष्य को क्यों कहा बड़े भाग मनुष्य तन पवा? दोनों तो बराबर काम करता है। बड़ा भागी वही है जो मनुष्य शरीर पा करके भगवान का भजन किया है। ज्ञानहीनन पशु भी समानादि, ज्ञान के बिना वह मनुष्य पशु के समान है। ज्ञान नहीं है तो वह पशु के तुल्य है, वह पशु है। बिना सत्संग से विवेक नहीं होता। यदि विवेक चाहते हैं तो सत्संग आइए, सत्संग कीजिए, तब वो ज्ञान होगा। जब भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, प्राण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चेव भ्रूरो मध्य परमावेश तुम परम पुरुष मुपैति दिव्यम। हे अर्जुन, प्राण अंत समय में, शरीर त्यागते समय में, हे अर्जुन, जो मेरा स्मरण करते हुए, मेरा ध्यान करते हुए जो शरीर त्यागता है, शरीर छोड़ता है, हे अर्जुन, मेरा दिव्य शरीर को प्राप्त करता है, मेरा दिव्य शरीर को प्राप्त करता है। भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में। ऐसा किसको होगा? जो रात दिन इकट्ठा कर लेगा। जाप और आप एकत्र जब हो जाएंगे, तब आप शरीर के त्याग के समय में आपका यह भक्ति पूरा होगा। जाप चलते रहेगा। यदि जीवन में यदि आप भक्ति नहीं किए, जाप नहीं कर पाए, तो मरने के समय में ऐसा याद होगा? नहीं होगा। एक बुढ़िया कभी भगवान का भजन नहीं किया था। अब बुढ़िया जब शरीर छोड़ने लगी ना, तो बेटा ने कहा, गे माँ राम राम कही ना। बुढ़िया के मुंह में बेन करे राम राम। बुढ़िया कहे, खेत आबाद करे ले धरलो छो, फसल छो खेत मोरा घर लाया, लेकिन बुढ़िया राम राम नहीं कहे। बेटा सोचे मन में, माँ के जीवन आदो गति में चलो जेते। वकरो उपाय के लिए बेटा ने सोचल के मनो में, रामा नाम के आदमी हल जोते रे, गे रे रामा चल हमरा माँ अब नहीं बचते, कम से कम तोरा देखी के
यदि एक बार कहते रमच गए तो मरतो माय का मुक्ति मिली जेते। बेचारा रमा अले खड़ा है कि जगह माय चिन्ह कैसे हाँ के छिकेगा तो पर मिली आग बाप नहीं छिके, लेकिन रमा नहीं कहल के शरीर छुटी गए। जो जीवन में कभी भगवान का भजन नहीं किया है, मरने के समय में भी उसके मुंह से भगवान का नाम नहीं होगा, बड़ी मुश्किल है। गुरु महाराज जो मंत्र दिया है, उस मंत्र के सहारे यदि रात दिन हम लोग जाप करते रहेंगे तो याद कर लीजिए, शरीर त्यागते समय में भी वह याद रहेगा, छूटेगा नहीं। स्वप्न में भी आपके मुख से यदि भगवान का नाम याद आ गया तो समझिए जीवन का उद्धार हो जाएगा, जीवन आपका उद्धार हो जाएगा। इसलिए कहा भक्त मरे क्या रोइए जो अपने घर को जाए। उसके लिए क्या चिंता करते, वो तो अपना घर गए, रोइए उसके लिए जो साकट है, कभी भगवान का भजन नहीं किया, उसके लिए चिंता कीजिए। गोकर्ण धुंधकारी दोनों भाई थे। गोकर्ण आध्यात्मिक विचार के थे, धुंधकारी दारू शराब पीते थे, मांस मछली खाते थे, चोरी बेईमानी करते थे। एक दिन धुंधकारी ने मां को मार करके कुआं में गिरा दिया। दूसरे दिन बेश्या सबको बुला बुला करके अपने घर में रखने लगा, अपना मन हो गया, लूटपाट करता था धुंधकारी। सब बेश्या मिल करके धुंधकारी को भी मार करके कुआं में गिरा दिया। गोकर्ण को मालूम हुआ कि धुंधकारी मारा गया। उनके पिता का नाम था आत्मदेव ब्राह्मण। दोनों बापू चले गए थे कहां, भक्ति करने के लिए जंगल की ओर। मालूम हुआ धुंधकारी मारे चला गया। उनके पिता और गोकर्ण दोनों आते हैं, क्रियाकर्म किया। इसी तरह से क्रियाकर्म करते हुए श्राद्ध अंतिम हुआ। दूसरे तीसरे दिन धुंधकारी ने इतना ईटा पत्थर बरसाने लगा, कोलाहल करने लगा घर में। गोकर्ण ने कहा, रे तुम कौन है, इस तरह से तुम उपद्रव क्यों करता है। आवाज आता है कि मैं धुंधकारी हूं, मैं तुम्हारा भाई हूं। कहा, अरे तुम इस तरह से, कहा मैं प्रेत जोनि में चला गया हूं। कहा इतना पूजा पाठ किया गया, पिंड दान किया गया, क्या तुमको मुक्ति नहीं मिला। कहा नहीं भाई, मैं प्रेत जोनि में चला गया हूं। प्रेत जोनि से मुक्त करने के लिए तुम हमारे नाम पर सत्संग करवाओ, तब मेरा जीवन उद्धार होगा। 7 दिन तक सत्संग हुआ, भागवत करवाया। 7 दिन तक हुआ। 7 पोर का बांस काट करके दरवाजे पर गाड़ दिया। वो प्रेत जो था वो बांस पर बैठा। 7 दिन में 7 पोर बांस का फट गया। अंत में जाकर धुंधकारी का जीवन मुक्त हुआ, प्रेत जोनि से खत्म हुआ। देखिए सत्संग का क्या लाभ है। पिंड पाते या मुक्त है सह मुक्तिर्न तुम मन्यते, देहे ब्रह्मत्मयाते जलाना सौंदर्य था, अनन्यता यदा याति तदा मुक्त है सह उच्चते। मरने पर जो मुक्ति होती है वह मुक्ति नहीं है। अरे मुक्ति तो उसको कहते हैं जब यह जीव जीवित अवस्था में परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। जीते जी मुक्ति प्राप्त होता है। कबीर साहब ने कहा, साधु भाई जीवत ही करो ऐसा।
अरे जीवित अवस्था में परमात्मा को प्राप्त कर लो, मरने की क्या आशा करते हो? तो मरने पर मुक्ति मिलता है? नहीं मिलता मुक्ति। यदि मुक्ति चाहते हो तो जीवित अवस्था में परमात्मा को भक्ति करके प्राप्त कर लो, तब मुक्ति। राजा आज कर्मवश सर्प योनि में चला गया था। कहा था कि हे महाराज, इस सर्प योनि में मुझे कब तक रहना होगा? कहा तुम्हारे वंश में कोई संत जन्म लेगा ना, तुम्हारे नाम से सत्संग करवाएगा, तब तुम्हारा जो जीवन मुक्त होगा, सर्प योनि छूटेगा। 6 पुष्ट तक कोई संत जन्म नहीं लिया था, ने सत्संग करवाया। और राजा आज सर्प योनि में 7 जन्म तक पड़ा रहा। 7वां जन्म में जाकर के राजा जनक जन्म लिए थे उनके वंश में। जब राजा जनक जन्म लिए ना, खुशहाली से सत्संग करवाया था। जैसे सत्संग हो रहा था, वह सर्प दौड़ते हुए आया, आकर के बगल में बैठ गया। हाहाकार मच गया। जितने श्रोतागण थे ना, कहा महाराज जी ये कौन है? कहा हम बोल दें, किसी से बुलवा दें? कहा इसी से बुलवा दीजिए। महात्मा जी ने कमंडल से जल लिया, सर्प के ऊपर जैसे छिटा, वह मनुष्य शरीर में आ गया, दिव्य शरीर में आ गया। कहा महाराज आप कौन हैं? कहा मैं इसी वंश का राजा आज हूँ। मैं 6ठा जन्म तक मैं सर्प योनि में रहा, कुछ सत्संग नहीं करवाया। आज इस वंश में राजा जनक जन्म लिए और सत्संग करवाए। हे महाराज जी, आपके दर्शन से, आपके वचन सुन करके मेरा जीवन धन्य हो गया। महाराज जी, मेरा जन्म आज उद्धार हो गया, आज सर्प योनि से मैं मुक्त हो गया। साधु नांग दर्शनं पुण्य तीर्थं भूताहि साधवः कालेन फलन्ते तीर्थ सदो साधु संगम। साधु का दर्शन साधारण दर्शन नहीं है। साधु का दर्शन से जीवन का कल्याण हो जाता है, उद्धार हो जाता है। और उनका वचन सुन करके आना और जाना का जो चक्र है छूट जाता है। साधु कहते हैं किसको? साधनुत सर्वाणि इंद्रियान यह सा साधु, जो सारे इंद्रियों को बस कर लेता है, उसी का नाम है साधु। ऐसे साधु के दर्शन से जीवन कल्याण हो जाता है। साधु मिले सब दुख टले, मंगल भया शरीर, वचन सुनते ही मिट गए जन्म मरण का पेड़। उनका वचन सुन करके जन्म मरण का चक्र छूट जाता। कहा महाराज जी मेरा जीवन आज उद्धार हो गया आपके दर्शन से। देखिए सत्संग क्या चीज है। सत्संग से धुंधकारी का जीवन उद्धार हो गया, प्रेत योनि छूट गया। दारू शराब पीते थे, कैसा काम करते थे, कितना नीचा गिरा हुआ था धुंधकारी, लेकिन आज सत्संग से जीवन का कल्याण हो गया, उद्धार हो गया सत्संग से। इसलिए यदि जीवन को आप बनाना चाहते हैं तो जीवन में सत्संग कीजिए। अभी पाठ में सुने, जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजी ध्यान, जे न हरि कथा कढ़े रते तिनके ये पासान। जीवन मुक्त पुरुष भी समाधि छोड़ करके सत्संग के वचन को सुनते। भगवान शिव जी सत्संग सुनने के लिए जाते थे। कहाँ जाते थे? अंगिरा ऋषि के उनके गुरु थे, कुंभज ऋषि के पास जाते थे भगवान शिव जी सत्संग सुनने के लिए। कहा एक बार त्रेतायुग माही असंभो गए, कुंभज ऋषि पाई
संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। भगवान शिव जी कुंभज ऋषि के पास जाते थे सत्संग सुनने के लिए, और ये अकेले नहीं, माता पार्वती सती को लेकर के जाते थे। सत्संग साधारण चीज है। तो वैसे सब कहा जीवन मुक्त पुरुष भी समाधि को छोड़ करके सत्संग के वचन को सुनते हैं, और जो सत्संग के वचन को नहीं सुनते कहा उसका हृदय पत्थर है, उसका हृदय पत्थर है, जो सत्संग के वचन को नहीं सुनते। इसलिए कहा बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। भगवान राम के राज्य में कोई दुख था नहीं था, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू न व्यापा, कोई दुख नहीं था। लेकिन अपने प्रजाओं को बुला करके बैठा करके कहा यहाँ तो सुख है ही, और यहाँ से जाने के बाद में भी सुख मिले। इसलिए कहा बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गवा। बड़े भाग से मनुष्य का शरीर मिलता है। यह शरीर देवता को दुर्लभ है, देवता लोग ललायत है इस शरीर पाने के लिए। इस शरीर में इतना खजाना है कि देवता लोग ललचते हैं मनुष्य शरीर पाने के लिए। यदि मनुष्य शरीर मिलेगा तो हम भी तरह तरह का भोजन खाएंगे और मुक्त हो जाएंगे। मनुष्य शरीर के लिए देवता ललायत रहते हैं। देखिए ब्रह्मा जी के पास एक बार देव दानव मानव तीनों गया ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने पूछा कहाँ आए हो? कहा उपदेश लेने के लिए आया, उपदेश पाने के लिए आया हो। तो ब्रह्मा जी ने कहा जाओ, दो, सिर्फ दो कहा, और कहा जाओ। जाने जब लगे ना तो ब्रह्मा जी ने बारी बारी से बुलाया देवता को। पहले देवता को पूछा तुम क्या समझा? कहा महाराज जी आपने कहा दो। कहा ठीक, तो दो के संबंध में तुम क्या समझा? तो देवता लोग कहे दो का अर्थ मैंने यही समझा कि आपने कहा दो इंद्रिय दमन करो। देवताओं को इंद्रिय दमन करने की शक्ति नहीं है, इसलिए आपने कहा दो इंद्रिय को दमन करो। क्या ठीक समझा जाओ। अब बुलाया दानव को। दानव से पूछा ब्रह्मा जी ने क्या समझा? कहा दानव ने प्रभु आपने कहा दो। तो दानव जो है ना मनुष्य थोड़ा है, वो तो दानव है। दानव जीव मार मार करके खाता है। कहा प्रभु आपने कहा दो यानी दया करो। कहा ठीक समझा जाओ। बुलाया मनुष्य को। मनुष्य से कहा क्या समझा? तो मनुष्य ने कहा प्रभु आपने कहा दो यानी मनुष्य जो होता है ना दान करना नहीं चाहता है, इसलिए आपने कहा दो यानी दान करो। कहा ठीक है जाओ, समझ गया। तीनों को मात्र दो कह करके उपदेश दिया था ब्रह्मा जी ने, सिर्फ कहा दो। तीनों ने देवता दानव मानव तीनों ने अपना अपना जीवन में अपना अपना अर्थ लगाए। तो मनुष्य शरीर जो है यह ज्ञानवान शरीर है। यदि ज्ञान नहीं है तो मनुष्य पशु के समान है, पशु के समान है। हाथी कितना बड़ा, अभी सुन रहे थे ना आप, हाथी इतना बड़ा जानवर होकर के भी उनको नहीं कहा बड़े भाग हाथी तन पावा, मनुष्य को कहा। हाथी जो है ना, हाथी
सिर पटकता है। कबीर साहब कहते हैं, कबीर साहब के बोनी में है कि राज द्वारे बंधिया सिर धुनाए गजंद, कब पायो मानव तन भजियो परमानंद। हाथी सिर धुनता है राजा के दरबार में कि मनुष्य शरीर मिलता तो सुख सुविधा मिलता मुझे। सिर पटकता है हाथी। एक बार एक महावत ने हाथी को लावा करके लाया और वह हाथी क्या करता है, सड़क पर से मिट्टी उठा करके सूर से शरीर पर डालता है। तो एक व्यक्ति पूछता है, महावत भाई ये हाथी को आपने लावा करके लाया, ये मिट्टी उठाकर सर पर लेता है क्यों? कहा जानवर है क्या बुझेगा स्नान क्या चीज होता है। उधर से आ रहे थे रहीम कवि से पूछा, हे महाराज जी ये हाथी जो मिट्टी उठाकर सर पर लेता है क्यों? तो रहीम कवि ने कहा, धूल धरक निज शीश पे कहूँ रहीम कही काज, जे रज मुनि पत्नी तरी सो खोजत गजराज। कहा ये हाथी क्यों ले रहा है मिट्टी जानते हैं? एक बार अहिल्या गौतम ऋषि की पत्नी श्रापवश पत्थर बन गई थी। भगवान के चरण का धूल लगा पत्थर से मनुष्य बन गई। वो हाथी देख रहा था कि भगवान के चरण के धूल से अहिल्या पखान से मनुष्य बन गई। यदि वह धूल मुझे मिल जाता तो इतना बड़ा शरीर जो है ना, यह शरीर नष्ट होकर के मनुष्य, हम भी मनुष्य बन जाते। वही धूल खोज रहा है वो हाथी। देखिए हाथी व्याकुल है मनुष्य शरीर के लिए। अब मनुष्य को जो शरीर मिला है ना, इस चाप में जाकर के घोंघा से तो मछली क्या सब मनुष्य खाता है, जो नहीं खाना चाहिए वह सब जाकर के खोज खोज करके लाता है और जीवन में खाता है। इसलिए मनुष्य शरीर दिया है परमात्मा ने। अब मनुष्य के लिए कितना काजू किशमिश सेब समतोला अंगूर बेदाना ड्रैगन फ्रूट केवी फल, कितना विटामिन है, इसको नहीं खाएगा विटामिन के लिए जाएगा वो घोंघा से तो खोने के लिए। देखिए मनुष्य शरीर परमात्मा ने दिया, कितना सुंदर शरीर दिया है, कितना बढ़िया मुंह कौन है विचार कीजिए। इस मुंह में डालते हैं गंदा सब चीज, इसीलिए मनुष्य शरीर दिया है परमात्मा ने। इसीलिए कहा बड़े भाग मनुष्य तन पावा। विचार कीजिए यह शरीर फिर नहीं मिलेगा। 184 भरमी के पांव पर यटके आए, अब की पासा न पड़े तो फिर 84 जाए। 84 लाख जोनी भ्रमण करते करते एक बार परमात्मा का असीम कृपा हुआ है जो ये मनुष्य शरीर मिला है। यह शरीर चला जाएगा फिर आएगा? नहीं आएगा। दुर्लभ मानुष जन्म है देह न बारंबार। कबीर साहब कहते हैं कि दुर्लभ मानुष जन्म है देह न बारंबार, तरबर जो पत्ता झरे बहुरी ने लागे डाल। वृक्ष का पत्ता झड़ जाने के बाद डाल में लगता है? नहीं लगता है। उसी तरह यह शरीर यदि चला गया फिर सोचिएगा मनुष्य शरीर में आएंगे? नहीं आएगा, बड़ी भारी तकलीफ होगा। इसलिए परमात्मा यह शरीर दिया है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जई परलोक समारा। यह शरीर जो है साधनों का घर है, मोक्ष का द्वार इस शरीर में है। अभी सुन रहे थे 3 सीढ़ी है, स्वर्ग जाने के लिए सीढ़ी है, नरक जाने के लिए सीढ़ी है और मोक्ष के लिए भी सीढ़ी है। कौन सीढ़ी पकड़िएगा, कौन रास्ता पकड़िएगा? यक्ष ने युधिष्ठिर महाराज से प्रश्न किया था, हे युधिष्ठिर किम पंथा, रास्ता क्या है?
तो युधिष्ठिर महाराज ने जवाब दिया था, महाजनो येन गता सह पंथा, महापुरुष जिस रास्ते से गए हैं वही रास्ता है। कौन रास्ता पकड़िएगा? सौतारी वाला रास्ता? हम लोग सत्संग करते हैं रात दिन, या स्वर्ग जाने का रास्ता, मोक्ष जाने का रास्ता है? गलत रास्ता आप पकड़िएगा, नरक जाने का रास्ता है। इससे भी आगे बढ़िएगा भक्ति करके तो मोक्ष की प्राप्ति होगा। ये मनुष्य शरीर में है, मनुष्य शरीर के अलावा और जानवर शरीर में ऐसा सब है? ऐसा फल मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसलिए कहा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाइन जई परलोक समरा। साधनों का यह घर है, इस शरीर में मोक्ष पाने के लिए सीढ़ी है। देहस्था सर्व विद्या स देहस्था सर्व देवता देहस्था सर्व तीर्थानि गुरुवाक्य लभ्यते। इस शरीर में सब देवता सब तीर्थ है। 33 करोड़ देवी देवता का स्थान आपके अंदर में है। जानेंगे तब न खोजेंगे। वस्तु कहीं ढूंढ है कहीं, कहीं विधि आवे हाथ। कहे कबीर तब पाइए वेदी लीजिए साथ। वस्तु कहीं है। एक बार हम लोग सत्संग गए थे। सत्संग में भोरे जब उठे न तो ट्यूबवेल खोजने लगे। ट्यूबवेल नहीं मिल रहा था। एगो महात्मा जी मिल गया संजोग बस। कहा ट्यूबवेल तो बगले में है, बस टट्टी से घेरा हुआ था। बता दिया यही ट्यूबवेल है। देखिए कितना खोजे ट्यूबवेल, नहीं मिला। वस्तु कहीं ढूंढ है कहीं, कहीं भी दिया आवे हाथ। परमात्मा कहीं है, खोजते हैं कहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसके लिए भेदी गुरु के साथ पकड़िए, वही गुरु आपको रास्ता बता सकता है, दूसरा रास्ता नहीं है। इसलिए कहा कि महाजनो येन गता स पंथा। महापुरुष जिस रास्ते से गए हैं वही रास्ता। यदि जीवन को बनाना चाहते हैं तो यही सत्संग अपनाइए, जो आपका जीवन का कल्याण होगा, उद्धार होगा। आज हमारे रघुनंदन बाबू, माता के दिवंगत आत्मा के लिए देखिए कितना बड़ा यज्ञ है। ये साधारण यज्ञ है। अन्य क्षेत्रे कृतं पापं पुण्य क्षेत्रे विनश्यते, पुण्य क्षेत्रे कृतं पापं वज्रलेपो भविष्यति। अन्य जगह का क्या हुआ पाप जो है ये ज्ञानमय यज्ञ में आने से क्षय हो जाता है। यदि यहाँ पर किसी तरह का पाप हो जाए तो का संसार के किसी कोने में जाकर तपस्या करने पर वह क्षय नहीं होता और वह वज्र के समान हो जाता है। साधारण यज्ञ नहीं है। संसार में बहुत तरह के यज्ञ हैं। जाइएगा यह ज्ञान मिलेगा? कहीं कहीं ज्ञान नहीं मिलेगा। यह ज्ञान मिलता है सत्संग में। गुरु जो होते हैं, गुरु कहते हैं झूठ चोरी नशा हिंसा बेविचार पंच पाप को छुड़ाते हैं। जो पंच पापों से छूट जाते हैं उसका जीवन कल्याण हो जाता, उद्धार हो जाता। जो निज घट रस्सा हो अपने को 5 पाप से हरदम खूब बचाओ। हाय एक झूठ नशा है दोसर, तेसर नारी पढ़ के हो, चौथी चोरी पंचम हिंसा दिल से ही नहीं अलगाओ। इसे ही अलगा करके यदि कुछ पाना चाहते हैं इसको अलगा करके फेंक दीजिए, तब आप परमात्मा को प्राप्त कीजिएगा। परमात्मा को प्राप्त करना साधारण नहीं है, और नहीं तो साधारण भी है। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई रास्ता सुलभ और सुखदायक है। भगवान राम एक बार जब वनवास से लौटे थे तो लक्ष्मण जी से राजगद्दी पर जब बैठे तो लक्ष्मण जी से पूछते, हे लक्ष्मण एक बात बता, अरे मेघनाथ को वही मार सकता था जो 12 बरस तक ब्रह्मचर्य पालन किया है।
12 वर्ष तक अन्न जल नहीं किया है और 12 वर्ष तक सोया नहीं हो, वही मेघनाथ को मार सकता था, और तुम कैसे मार दिया? भगवान राम कहते हैं लक्ष्मण को, लक्ष्मण कहते हैं भैया आप सब जानते हैं। कहा नहीं, मैं तो यही जानता हूं तुम ब्रह्मचर्य का पालन किया है, मेरे साथ में 12 वर्ष तक तुम तो रहा, ब्रह्मचर्य का पालन तुमने किया, और यहाँ तक कि मैं यह भी जानता हूँ तुम 12 वर्ष तक सोया नहीं, यहाँ तक मैं जानता हूँ। लेकिन 12 वर्ष तक जो अनजल नहीं किया हो वही मार सकता था, तो 12 वर्ष तक तुम तो अनजल किया है, क्योंकि तुम कंद फूल फल ला करके जब तुम देता था ना मुझे, तो मैं 3 हिस्सा लगाकर 1 हिस्सा तुमको भी देता था मैं, तुम कैसे नहीं खाया? तो लक्ष्मण कहते हैं भैया आप कहते थे लो लक्ष्मण, लेकिन आप कहे कभी कि खा लक्ष्मण, कभी कहे कि खा लक्ष्मण, लो लक्ष्मण। कहा तब लक्ष्मण तुम 12 वर्ष तक फल कहां पर रखा? कहा भैया अभी तक सुरक्षित है वह फल जो कि जमीन में गिरा हुआ है। कहा जब हम नहीं देख रहे हैं तो हम कैसे मानेंगे? कहा हनुमान जी को भेजिए। हनुमान जी ने 12 वर्ष का फल उखाड़ करके ले आया, सुरक्षित फल, 7 दिन का फल नहीं मिला था। 7 दिन का फल भगवान राम ने कहा लक्ष्मण इसका मतलब है 7 दिन तुम फल खाया है। कहा भैया आप सब जानते? कहा नहीं मैं तो नहीं जानता हूं। कहा भैया एक बात बताइए, जिस दिन वनवास हुआ था चिंता में आप भोजन किए थे? कहा नहीं। कहा भैया जब वनवास गए पिताजी का मृत्यु हो गया, मालूम हुआ, चिंता में भोजन किए थे? कहा भैया जिस समय सीता जी का हरण हुआ था उस दुख में भोजन किए थे? कहा भैया जब लक्ष्मण को शक्ति बोलने लगा था उस समय भोजन किए थे? कहा भैया जब माया रूपी सीता का वध किया था रावण ने उस समय भोजन किए थे? गांडीव धनुष उठा करके जब मुंडमाल का जब वह हत्या किया था उस समय भोजन किए थे? कहा नहीं। कहा भैया जब रावण को मार करके विजय प्राप्त हुआ था खुशी का ठिकाना नहीं था, उस खुशी में आप भोजन किए थे? कहा नहीं। कहा वही 7 दिन का फल नहीं है। चाणक्य कहते हैं अचित्वा ब्रह्मचर्यं अलद्वा योवने धनं जिनको वावा जयंती खिन मच्छे वा पल्ले, जिन्होंने जवानी में ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया, पूंजी जमा नहीं किया, उसका जीवन कैसा होता है? जिस तरह से बूढ़ा बोगला सूखा नदी में मछली के ताक में देखते देखते जीवन गमा देता है, सूखा नदी में मछली मिलेगा उसको, बूढ़ा बोगला मर जाता है। ठीक उसी तरह जो जीवन में कभी भक्ति नहीं किया है, ठीक उसी तरह बुढ़ापा में बूढ़ा बोगला की तरह उसका जीवन हो जाता है। टुक टुक ताकते रहिएगा कब आधा रोटी मिलेगा खाने के लिए। बुढ़ापा बहुत दुखी जीवन है। यदि जीवन में आपने भक्ति नहीं किया बुढ़ापा में बड़ी दुख होगा, भारी दुख होगा। इसलिए चाणक्य ने कहा अचित्वा ब्रह्मचर्यं अलद्वा योवने धनं जिनको वावा जयंती खिन मच्छे वा पल्ले, जिन्होंने जवानी में पूंजी नहीं जमा किया उसका वही बूढ़ा बोगला की तरह जीवन होता है और सूखा नदी में मछली की ताक में मर जाता है। ठीक उसी तरह हाय बेटा करते हुए आपका जीवन चला जाएगा जो जीवन जवानी में कभी भक्ति को प्राप्त नहीं किया।
इसलिए परमात्मा ने यह शरीर दिया भक्ति करने के लिए। भक्ति कीजिए, जहां तक सपरे करते जाइए, करते जाइए, एक ना एक दिन आपका जीवन उद्धार हो जाएगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। रघुनाथ